रोज घड़ी भर, कभी भी सुबह या सांझ या दोपहर, इस अनूठे आयाम को देना शुरू कर दो। बस आंख बंद करके बैठ जाओ। लेकिन तुम्हारी आदतें खराब हैं, और तुम्हारी खराब आदतों का उपयोग करने वाले पेशेवर लोग, वो कहेंगे आंख बंद कर लो और देखो कि भगवान कृष्ण कैसे मुरली बजा रहे, देखो कि जीसस कैसे सूली पे लटके हुए। आंख बंद कर लो और देखो ये राम और सीता की जोड़ी। लेकिन ये तो आंख बंद करके भी फिर भी तुम दूसरे में ही उलझे रहे। आंख तो बंद हो गई लेकिन दूसरे से छुटकारा न हुआ। गौतम बुद्ध का एक अनूठा वचन है कि ध्यान के रास्ते पर अगर मैं तुम्हें मिल जाऊं तो तलवार उठा के मेरी गर्दन को काट दें। अगर तुम मेरे शिष्य हो और अगर तुमने मेरी बात समझी है तो संकोच मत करना क्षण भर को भी, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर अगर गुरु भी खड़ा हो जाए तो वो भी दूसरा है। शायद वो लड़ाई आखिरी लड़ाई है। पत्नी को छोड़ देना कोई बहुत कठिन बात नहीं, और जो लोग पत्नी को छोड़कर जंगलों में चले गए हैं, संन्यास ले लिया है, साधु हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, शायद तुम सोचते हो बहुत कठिन काम किया है उन्होंने। तुम बड़ी गलती में, कठिन काम तुम कर रहे हो कि पत्नी के साथ अब भी बने हुए हो। वे जो भाग गए हैं भगोड़े, लेकिन ऐसे भगोड़ेपन से, ऐसे पलायन से कोई हल ना हो। धन को छोड़ के भाग जाओ तो भी कुछ फर्क ना पड़ेगा। धन की आकांक्षा पीछे करेगी। धन में कोई पाप नहीं है, धन की आकांक्षा में पाप। आकांक्षा को कहां छोड़ो। अगर धन में कोई पाप होता तो चोरों को इनाम मिलने चाहिए थे, सजाएं नहीं। बेचारे कितनी मेहनत उठा के लोगों को पापों से मुक्त कर रहे। अगर पत्नियों को छोड़ के भाग जाना पुण्य था तो जो तुम्हारी पत्नी को ले भागा हो उसका स्वर्ग निश्चित। मैंने सुना है एक आदमी भागा हुआ पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पसीने पसीने। पोस्ट मास्टर ने उसे बिठाया और पूछा कि क्या तकलीफ। उसने कहा मेरी रिपोर्ट लिखो, मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई। पोस्ट मास्टर ने कहा मेरी पूरी सहानुभूति है तुमसे, और मैं समझता हूं कि हड़बड़ाहट में तुम ये भूल ही गए कि ये पुलिस स्टेशन नहीं, ये पोस्ट ऑफिस। पुलिस स्टेशन सामने। वो आदमी बोला वो मुझे भी मालूम, तुम रिपोर्ट लिखो जी। पोस्ट मास्टर बोला तुम अजीब आदमी हो, ये काम पोस्ट ऑफिस का नहीं, ये रिपोर्ट तुम्हें पुलिस स्टेशन पे लिखानी हो। उसने कहा पहले एक दफे लिखा चुका हूं, लेकिन हरामखोर दूसरे दिन ही उसे खोज के वापस ले आया। अब ये भूल दोबारा मुझसे होने वाली नहीं। पोस्ट मास्टर हैरान हुआ। उसने कहा ये तो बताओ पत्नी भागी कब। उसने कहा कोई 7 दिन हो गए होंगे। 7 दिन बाद तुम रिपोर्ट लिखाने आए। उसने कहा मौका देना चाहता हूं कि जितनी दूर निकल जाए। धन्यभागी है वो पुरुष, उसका स्वर्ग निश्चित। और हमें महात्मा बना गया बिना किसी दिक्कत के। ना तो धन को छोड़ने से, न पत्नी को छोड़ने से, न पति को छोड़ने से, न बाजार छोड़ने से,
क्योंकि तुम मनोविज्ञान के छोटे से सूत्र को समझ लो। तुम जिसे छोड़कर भागोगे, आंख बंद करोगे, उसे सामने खड़ा हुआ पाओगे, क्योंकि भागता कमजोर है। भागता वही है जो डर से आक्रांत है, भयाक्रांत है। लेकिन दूसरे से इस तरह मुक्ति ना होगी। और फिर तुम अपनी पत्नी भी छोड़ के भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भीतर स्त्री की वासना तो मौजूद है। पत्नी नहीं थी तब भी थी, उसी के कारण तो तुम पत्नी को खोज लाए थे। वो वासना फिर तुम्हें पत्नी को खोजने के लिए मजबूर कर देगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शक्लें कौन सी, शक्लें बदल सकती, कोई और स्त्री, कोई और पुरुष। तुम महल छोड़ दे सकते हो और झोपड़ों में रह सकते हो, लेकिन असली सवाल ये न था। वो महल मेरा था और अब ये झोपड़ा मेरा है। तुम उस महल के लिए अपनी जान दे देते, अब तुम इस झोपड़े के लिए अपनी जान दे दो। असली सवाल है मेरे का, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जब मैं कहता हूं घड़ी आधा घड़ी को आंख बंद करके बैठ जाओ, तो तुमसे मैं ये कह रहा हूं कि घड़ी आध घड़ी को दूसरों को भूल जाओ। 24 घंटे पड़े हैं, 23 घंटे सारे संसार को दे दो, बाजार को दे दो, दुकान को दे दो, मकान को दे दो, जिसको देना हो उसको दे दो। लेकिन क्या तुम इतने भी अधिकारी नहीं हो कि 1 घंटा अपने लिए बचा लो? शायद 24 घंटा बचाना बहुत मुश्किल हो, 1 घंटा बचाना आसान हो सकता है। और फिर मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि इस घंटे को बचाने के लिए तुम हिमालय की किसी गुफा में बैठो। तुम्हारा घर पर्याप्त है और सबसे ज्यादा आसान जगह है, क्योंकि वहां जो भी है उससे तुम परिचित हो। और 1 घंटे के लिए उस सब को भूल जाना कठिन नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी ही वो घड़ी आ जाती कि तुम चुपचाप बैठे ही रहते हो। मूर्तियां आएंगी, मत रस लेना उनमें, न पक्ष में और न विपक्ष में। आने देना और जाने देना रास्ता है, मन की राह है, चलती। तुम राह के किनारे बैठे देखते रहना और तुम चकित होगे, इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य से चकित होगे कि अगर तुम साक्षी भाव से, सिर्फ साक्षी भाव से, जैसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं कौन जा रहा कौन आ रहा, तुम गुमसुम चुपचाप सड़क के किनारे बैठे ही रहना, जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी कि ये रास्ते की भीड़ कम होने लगेगी। क्योंकि इस भीड़ के रास्ते पर होने का कारण तुमने इसे निमंत्रण दिया है, तुमने अब तक इसका स्वागत किया है। ये बिन बुलाई नहीं है। और जब ये देखेगी तुम इतनी उपेक्षा से भर गए हो कि तुम लौट के भी नहीं देखते कौन आया कौन गया, अच्छा था कि बुरा, सुंदर था कि असुंदर, अपना था कि पराया, ये भीड़ धीरे धीरे विदा होने लगी। ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सरल है, थोड़ी सी धैर्य की क्षमता चाहिए। और खोने को क्या है? अगर कुछ ना भी मिला तो घंटे भर आराम ही हो लेगा। लेकिन मैं जानता हूं
अपने अनुभव से और उन हजारों लोगों के अनुभव से जिनको मैंने इस प्रक्रिया से गुजारा है, एक दिन वो घड़ी आ जाती, वो महाघड़ी आ जाती कि मन का रास्ता खाली हो जाता, धूल भी नहीं उड़ती, जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। और जब जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तब सिर्फ जानने वाला शेष रह जाता। और उस जानने वाले को अब कोई उपाय नहीं है किसी और को जानने का सिवाय अपने को जानने के। जानना उसका स्वभाव है। अगर तुम कुछ खिलौना उसे हाथ में दे देते हो, कोई गुनगुना हाथ में दे देते हो, वो उसी को जानता रहता। अब आज कुछ भी नहीं, आज वो अपने को ही जानता है। और एक बार भी किसी ने अपना स्वाद ले लिया तो उसने अमृत का स्वाद ले लिया। फिर न कोई अंधेरा है, फिर न कोई अचेतना है। और वो एक घड़ी धीरे धीरे तुम्हारे 24 घड़ियों पे फैल जाएगी। रहोगे फिर भी तुम बाजार में, रहोगे फिर भी तुम घर में, वही होगी पत्नी, वही होंगे बच्चे, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। तुम्हारे देखने के सारे परिप्रेक्ष्य, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी। एक शांति, और ऐसी शांति जिसकी कोई गहराई कभी नाप नहीं सका। और एक प्रकाश, और एक ऐसा प्रकाश जिसमें न तो कोई तेल है न कोई बाती, बिन बाती बिन तेल, इसलिए उसके चुकने का कोई सवाल नहीं। इस अनुभूति के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। और इस अनुभूति को पा लेना, उस परम ऐश्वर्य को पा लेना है जो कभी चुकता नहीं। फिर तुम दोनों हाथ उलीच सकते हो, लेकिन उसे खाली नहीं कर सकते। इस ऐश्वर्य की स्थिति को ही हमने ईश्वर कहा है। ईश्वर ऐश्वर्य शब्द से ही बना, इसलिए हमारे पास ईश्वर के लिए जो शब्द है वो दुनिया की किसी भाषा में नहीं। तुम्हें याद रहे इसलिए दोहरा दूं, पहली बात जिसे तुम समझदारी समझते हो बुद्धि की, वो बुद्धि की भी समझदारी नहीं। दूसरी बात, तुम जिसे बहुत कठिन समझ रहे हो, बहुत सरल, बहुत सहज, सिर्फ तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। तुम्हारी सारी शिक्षा, दीक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार तुम्हें दौड़ना सिखाते हैं दूसरे के पीछे, महत्वाकांक्षा सिखाते हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए। दुर्भाग्य है हमारा कि अब तक हम एक ऐसा समाज भी पैदा न कर सके जो तुम्हें कुछ सिखाता हो राज की वे बातें कि कैसे तुम अपने को पहचान लोगे। और उससे बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं, और उससे बड़ी कोई अभीप्सा नहीं। एक बहुत अनूठी दुनिया है, यहां बादशाह से भरे हुए लोग भिखमंगे बने हुए घूम रहे हैं। जिन्हें सम्राट होना था वो हाथ में भिखारी के पात्र लिए हुए घूम रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास, लेकिन तुम्हारे समाज और तुम्हारे संस्कार तुम्हें डराते। वो तुमसे कहते हैं स्वयं को जानना ये जन्मों जन्मों में होता है।
ये कभी कभी होता है, ये किसी अवतारी पुरुष के जीवन में होता है, ये किसी तीर्थंकर के जीवन में होता है, ये कोई मसीहा, कोई पैगंबर, कोई ईश्वर का पुत्र। तुम तो एक अदना आदमी हो। तुम इस झंझट में मत पड़ जाना, तुम इस मुश्किल को हाथ में मत ले लेना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए तीर्थंकर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये घटना घट जाए तो तुम तीर्थंकर हो जाओगे, इसके लिए कोई मसीहा होना जरूरी नहीं। हाँ, ये घटना घट जाए तो तुम मसीहा हो जाओ। मसीहा होना पहली जरूरत नहीं है, अंतिम परिणाम। बस तुमसे 1 घंटा मांगता हूं और 24 घंटे में तुम 1 घंटा न दे सको, इतने दीन तो नहीं। इतना दीन तो कोई भी नहीं। और मैं नहीं कहता कि मंदिर में जाओ, और मैं नहीं कहता कि मस्जिद की फिक्र करो, क्योंकि मेरी दृष्टि यह है कि मंदिर और मस्जिद और गिरजे और गुरुद्वारे घातक सिद्ध हुए। इन्होंने ये ख्याल पैदा किया कि भगवान तुम्हारे घर में नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जहां हो वहां भगवान। इसलिए तुम जहां बैठ गए वहीं तीर्थ हो गया। बस जरा मौन बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। थोड़ी देर अबेर लगे तो घबराना मत। और लोग इतने अधैर्य से भरे हैं। एक साधारण सी शिक्षा जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी ऑफिस में क्लर्क बना के छोड़ेगी, उसके लिए जिंदगी का 1/3 हिस्सा खर्च करने को राजी। और 25 वर्ष यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों के चक्कर काटने के बाद फिर दफ्तरों के चक्कर काटेंगे, और तो भी नहीं सोचते कि मैं तुमसे केवल 1 ही घंटा मांग रहा हूं, और उस घंटे भर की अनुभूति तुम्हें वहां पहुंचा देगी, उस अमृत अनुभव में, उस शाश्वत में जिसके पाने के लिए ये जगत एक पाठशाला है।